नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव स्टीज। आज हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर सर। पटना में नगर निगम का चुनाव हो रहा है मेयर डिप्टी मेयर के लिए, और हमारे पीछे लगा है 500 का नोट। क्या कनेक्शन है और क्या पैसा का मतलब कनेक्शन समझ में नहीं आया मेयर डिप्टी मेयर में। देखिए पूजा, ये बात सही है कि पटना में नगर निगम का चुनाव हो रहा है मेयर और डिप्टी मेयर के लिए जी, और पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है जी, जिसमें करीब 18,95,000 वोटर जो हैं वो पटना का मालिक चुनेंगे। मालिक न कहें, मालकिन चुनेंगे। मालकिन चुनेंगे जो जी, कि महिलाओं के लिए आरक्षित है जी। तो देखिए, आपने कहा पीछे स्क्रीन लगा है जिस पर 500 रुपए के नोट्स दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, चुनाव में बहुत कुछ नया रंग दिखने लगा है जी। आज ही आपको बताएं, देखिए आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हुई है। आज नवरात्रि का पहला दिन है जी। आज पटना सिटी में बड़ी पटन देवी जी हैं, आपको मालूम है जी। वहां एक उद्घाटन कार्यक्रम था जी। वहां नंद किशोर यादव जो पटना साहिब के बीजेपी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, उनके साथ विनीता बिट्टू सिंह के हस्बैंड, विनीता बिट्टू सिंह मतलब कैंडिडेट, उनके हस्बैंड बिट्टू सिंह भी पहुंच गए। अब इसे लेकर कई तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई। हम अपने वीडियो एडिटर से कहेंगे कि वो तस्वीर भी दिखा दे। खैर चलिए, तो मैंने कहा कि कई तरीके के रंग आपको दिखेंगे और जिससे यह स्पष्ट होगा कि यह चुनाव कैसा होने जा रहा है। अब सीधे आपके सवाल पर आते हैं कि ये 500 रुपए के नोट क्या कर रहे हैं जी। देखिए, चुनाव आयोग खर्चे की एक सीमा को तय करता है जी। कि इससे अधिक खर्चा आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन सभी को पता है कि उतने पर चुनाव नहीं होता है। देखिए, हमने क्यों इस तस्वीर को लगाया। आपने 500 रुपए का एक बंडल तो देखा होगा जी, 50,000 रुपया जी। 10 बंडल 5 लाख रुपया जी। 100 बंडल 50 लाख रुपया जी। लेकिन आपको सच बताएं कि पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मालकिन का चुनाव मतलब मेयर का चुनाव जो हो रहा है, वहां कम से कम 500 रुपए के नोटों के 1000 बंडल की आवश्यकता है। 1000 बंडल? 1000 बंडल जी, मतलब 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ रुपए से कम खर्चे की योजना को लेकर चलने वाले कोई उम्मीदवार इस मैदान में शायद ही टिक पाए, क्योंकि कोई क्रांति होती दिख नहीं रही है जी। ठीक है, अब आप कहेंगे कैसे। देखिए, तार्किक तरीके से समझिए। जो देश के बड़े चुनावी विश्लेषक हैं या चुनावी खर्चे का वास्तविक खर्चे का अनुमान लगाते हैं जी, वे कहते हैं कि चुनाव में यदि आपके पास झंडा, डंडा, बंदा, झंडा मतलब होता है पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन। यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन भी नहीं है मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से जो हो जी। यदि झंडा हो, डंडा हो, बंदा हो, तो जितने मतदाता हैं उनका गुना 30 रुपए से कर लीजिए जी। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पैसे मतदाता को मिलते हैं जी। ये पैसे जो हैं चुनाव की तैयारी शुरू करने से लेकर चुनाव की जीत हार के दिन तक खर्च हो जाता है, औसतन 30 रुपए प्रति मतदाता। तो देखिए, पटना नगर निगम में 17,25,000 मतदाता हैं जी। कितने मतदाता वोट करेंगे यह तो 20 अक्टूबर को मालूम होगा जी। लेकिन यदि 17,25,000 को आप 30 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक की राशि हो जाती है जी। तो सोच लीजिए खर्चा कितना है जी। चर्चा पर्चा खर्चा जी। तो 1000 बंडल यदि आपके पास हैं तभी पटना की मालकिन के चुनाव में आप मजबूती से टिके रह पाएंगे जी। देखिए, अभी जो चुनाव का आपको दृश्य दिख रहा है, उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है, लेकिन 4-5 उम्मीदवार किसी भी शर्त पर इस चुनाव को जीतने के लिए तैयार दिख रहे हैं जी। और हर कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सीता साहू जो निवर्तमान मेयर हैं, वो खुद चुनाव लड़ेंगी कि उनकी बहू श्वेता चुनाव लड़ेंगी, यह अगले 1-2 दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। विनीता बिट्टू सिंह हर वार्ड में पहुंच रहे हैं। सीता साहू को अपना चुनाव लड़ने का फैसला वार्डों में जाकर ठीक से अभी स्पष्ट करना है। रजनी देवी जो दिग्घा वाले पप्पू राय की भाभी हैं, वो भी अब तो मैंने देखा कल हुए पटना सिटी में भी पहुंच गए। विनीता बिट्टू सिंह ने अपनी एक पारी मतलब दौरे की पारी शायद खत्म कर ली है। रजनी देवी ने धुआंधार पारी शुरू की है जी। माला सिन्हा
वार्ड 44 वाली, जिनके वार्ड को कई तरीके का पुरस्कार मिला हुआ है, वो भी लगातार बैटिंग कर रही हैं। फिर आप देखिए अफजल की पत्नी, अफजल इमाम की पत्नी डॉक्टर महजबी, अफजल इमाम स्वयं 3 बार मेयर रहे हैं, उनकी पत्नी भी वार्ड काउंसलर हैं, और उधर से सरिता नोपानी। ये 5 उम्मीदवार आपको हर कीमत पर चुनाव लड़ने को तैयार दिखते हैं। देखिए, जब हम 5 करोड़ 10 लाख की बात करते हैं तो हमारे कई साथियों ने जो इस चुनाव पर नजर रख रहे हैं, वे कह रहे हैं कि यह चुनाव और भी ज्यादा खर्चीला हो सकता है। मतलब 500 रुपए के 1000 से अधिक बंडलों की जरूरत पड़ सकती है। तो मैंने पूछा कैसे जी? उनका मानना यह है कि देखिए 17,25,000 तो मतदाता हैं जी। पटना नगर निगम में कुल 75 वार्ड है जी, 75। और यदि एक वार्ड पर उम्मीदवार का खर्चा 10 लाख रुपए गिरता है तो वह खर्चा जाकर 7.5 करोड़ रुपए हो जाता है। 7.5 करोड़ जी। अब देखिए, इस खर्चे का अनुमान क्यों अधिक लगाया जा रहा है, या तो देखिए, जैसा मैंने कहा, शारदीय नवरात्र और 2 वर्ष के बाद कोई कोविड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इसलिए दुर्गा पूजा की तैयारी बहुत बड़े पैमाने पर की जा रही है जी। हर मोहल्ले में पंडाल बनता है, प्रतिमाएं बैठती हैं, तो उम्मीदवारों पर अतिरिक्त बोझ जी। जो पूजा कमेटियां हैं वह उम्मीदवारों के पास पहुंच रही है जी। और उम्मीदवार की हैसियत नहीं कि निराश कर दें, हाँ, तो चंदा तो देना ही है, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा जी। और पूजा कमेटियों में तो जानते हैं कैसे लोग रहते हैं जी, जी, उनकी ताकत होती है जी। उनका प्रभाव होता है। तो अब यह भी एक पैमाना बनता दिख रहा है कि किस उम्मीदवार ने कितना चंदा दिया, इसलिए उम्मीदवार पटना सिटी का हो या दीघा का हो या पुनाईचक का हो, सभी के पास पहुंच रहे हैं। तो देखिए, ये पूजा अतिरिक्त खर्च करा रहा है। अब इसके साथ ही देखिए, सिर्फ यही खर्च नहीं है जी। दुर्गा पूजा खत्म होगा, वोटिंग 20 अक्टूबर को है, लेकिन पटना शहर के कई क्षेत्रों में लक्ष्मी पूजा का भी आयोजन बहुत तेजी से होता है जी। धनतेरस के दिन काउंटिंग है जी, ठीक है ना, तो धनतेरस के दिन काउंटिंग के पहले जी तो आपको लक्ष्मी पूजा का चंदा दे देना होगा जी, तो उधर भी आप देख लीजिए जी। और अब देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि खर्चा, अब इस बात को जोड़िए कि कुल 1895 बूथ हैं जी, 20 अक्टूबर को वोटिंग है जी। जो चुनावी खर्चे का हिसाब किताब लगाया जाता है, चुनाव के बारे में कहा ही जाता है कि चुनाव वही जीत सकते हैं जिनके पास झंडा डंडा बंदा हो और इसके अलावा चर्चा पर्चा खर्चा हो जी। तो देखिए, 1895 बूथ, एक बूथ पर चुनाव के दिन, मतलब पोलिंग के दिन, हर बूथ का खर्चा कम से कम 5,000 रुपए गिरता है। 5,000 रुपए, हाँ जी। तो 1895 बूथ, इसका मतलब यह कि 20 अक्टूबर के लिए, वोटिंग के दिन के लिए आपको 18 अक्टूबर को 1 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए जी। इसके अलावा आप समझते हैं, देखिए, जैसे ही दुर्गा पूजा खत्म होगा जी और कार्तिक महीने की शुरुआत होगी, इस बीच में पूरे पटना शहर में आप देखेंगे मीट भात, मुर्गा भात की पार्टियां शुरू हो जाएंगी, शुरू हो जाती है, मोहल्ले मोहल्ले में शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार करेंगे जी। और खाने वाले कम दिखेंगे और खिलाने वाले अधिक रहेंगे जी। मतलब ये अब कैसे गिनती होगी, उपस्थिति के हिसाब से खर्चा दिया जाएगा जी। तो मालूम होगा कि एक ही शाम में 4 जगह मुर्गा भात की पार्टी हो रही है जी, तो वो खर्चा है। अब देखिए, हमने आपको वो खर्चा तो बता दिया कि चुनाव के दिन का। अब 75 वार्ड है, तो हर वार्ड में उम्मीदवार का एक अड्डा होगा या 2 अड्डा होगा। यदि वार्ड बड़ा है तो वहां 2 अड्डे होंगे, मतलब 2 कार्यालय होंगे, चाहे वो घोषित तौर पर हो चाहे अघोषित तौर पर जी। तो अब इन कार्यालयों पर, जो ये कार्यालय खोले जाएंगे या खोले जा रहे हैं, वहां चाय पानी का न्यूनतम खर्चा रोज 2,000 रुपए का बैठता है। 2,000 रुपए जी, हाँ। तो अगला 25 दिन, तो आप जोड़ लीजिए, यह खर्चा भी कितना में गया कि 75 वार्ड के लिए आपने 75 ऑफिस खोले और 2,000 रुपए रोज खर्च किए, तो 15 लाख रुपए तो आपको ऐसे ही होगा, ऐसा ही खर्च करना पड़ रहा है जी, जी। ठीक है ना। तो आप इस खर्चे को भी आपको हिसाब रखना पड़ेगा कि 2,000 रुपए का खर्चा गिर रहा है। तो देखिए, अब क्या होगा कि 75 वार्ड में जो दफ्तर खोले जाएंगे जी, वहां का औसत खर्चा 2,000 रुपए गिरेगा रोज जी। तो 1.5 लाख रुपए का खर्चा रोज उस हिसाब से गिर रहा है। तो ये खर्चा अगले 20 दिन तक, इसको भी जोड़ लीजिए। अब हर वार्ड और मोहल्ले में वोट का ठेका लेने वाले लोग होते हैं, लड़के होते हैं, नेता होते हैं। अब उनके लिए खर्चा भी चाहिए
उनकी जेब भी। और आप देख रहे हैं रोज सभाएं हो रही हैं, रोज मीटिंग्स हो रही हैं, रोज रोड शो हो रहे हैं। तो ये इतने सारे खर्चे हैं कि पटना मेयर का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, यह बात सच है कि पटना का मेयर पटना का एमपी से और पटना के किसी भी एमएलए से ज्यादा ताकतवर होता है जी। क्योंकि आपको जब जरूरत होती है तो सबसे पहले आप मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड काउंसलर को ही खोजते हैं जी। तो जब आप इन्हें खोजते हैं, और वैसे भी आपको पता है कि पटना नगर निगम का सालाना बजट 1740 करोड़ रुपयों का है। 1740 करोड़। इसका मतलब कि 5 वर्षों में अब बीच में अविश्वास प्रस्ताव नहीं आना है। अब बीच में वो खेला नहीं खेला जाना है कि वार्ड पार्षद ने आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया, इसके बाद आप अपने काउंसलर को यहाँ ले जाएं, विरोधी वाला वहां ले जाएं। तो कुल 5 साल में आपके पास करीब 8,700 करोड़ रुपए खर्चे का अधिकार होगा जी। और पटना में खर्चा, मैं ये नहीं कहता कि सब गलत ही होता है, लेकिन ये बात तो सच है ना पूजा जी, कि पटना की सड़कों पर कहीं कोई टॉयलेट नहीं है, पब्लिक टॉयलेट जी जरूर, कहीं कोई पानी के पीने की व्यवस्था नहीं है। तो ये जो बिल्कुल बुनियादी सवाल है, और कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्हें यह लग रहा है कि बिना वोट मांगे ही हम जीत जाएंगे, कुछ ऐसा करिश्मा हो जाएगा, कुछ ऐसे संगठन सामने आ जाएंगे, ऐसी पार्टियां साथ दे देंगी, मंडल कमेटियां साथ दे देंगी कि हमें वोट मांगने के लिए जाना ही नहीं होगा। तो चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और फिर जितने चेहरे हैं, जैसा आज आप नंदकिशोर यादव बिट्टू सिंह के साथ खड़े हो गए तो चर्चा शुरू हो गई। तो देखिए कल कोई और खड़ा हो जाएगा किसी के साथ, तो यह माना जाने लगा कि क्या उनका समर्थन है या बस ये औपचारिक या अनौपचारिक उपस्थिति हो गई थी। तो 500 रुपए के नोटों का बंडल जिनके पास 1000 से अधिक है, कहां से लाए इस पर विचार हम नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं जी, जी, जी। तो खर्चा तो उतना ही दिखा जाएगा, वही चुनाव लड़ रहा है, इस बात को पक्के तौर पर समझिए। मतलब कहीं ना कहीं जो भी मेयर और डिप्टी मेयर के कैंडिडेट हैं, वो अभी से अपना कमर कस रहे हैं। देखिए, डिप्टी मेयर में उतना खर्चा नहीं गिरेगा, ठीक है। डिप्टी मेयर को लेकर चुनाव में इतनी दिलचस्पी भी दिखाई नहीं पड़ रही है। दो लोगों की चर्चा बहुत अधिक है। एक अंजना गांधी हैं, एक और भाजपा से जुड़े अभिषेक हैं, उनकी पत्नी है। अभी वहां और क्या रंग खिलता है अभी हम बाद में बताएंगे, लेकिन मेयर के लिए तो सब कुछ बह रहा है, सब कुछ दांव पर लगा है पूजा। तो मतलब जो इतना पैसा रख ले, समझ ले कुछ गुल खिल सकता है। नहीं, इतना पैसा नहीं है तो आप चुनाव मैदान में टिके भी नहीं रह सकते। मैंने कहा कि कोई क्रांति नहीं होने जा रही है जी। किस क्रांति करना पड़ेगा। यदि लोग उदाहरण देते हैं कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर को एक मोबाइल मैकेनिक ने हरा दिया, तो उन्हें इस बात को याद रखना चाहिए कि उस मोबाइल मैकेनिक के पीछे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल थे जी, ठीक है ना। तो इसलिए किसी करिश्मा की उम्मीद मत रखिए, क्रांति की उम्मीद मत रखिए। धन बल से ही वोट की बारिश नहीं होने वाली, धन बल तो लगेगा ही लगेगा, तभी वोट की बारिश होगी। देखिए एक और बात समझ लीजिए, चुनाव 1895 बूथ है, मतलब यदि आपके पास 10,000 से कम डेडिकेटेड लोग हैं, 1895 बूथ के लिए आपको 1895 पोलिंग एजेंट चाहिए जी। 1895 बूथ के लिए आपको करीब 4,000 लोग वैसे चाहिए जो बाहर में बैठकर आपके जो मतदाता आ रहे हैं उनके लिए पर्ची काटें, उनका जो वोटर सूची है उनमें नाम खोजे। तो ये हो गए करीब 6,000 लोग। इसके अलावा 4,000 लोग ऐसे चाहिए जो मतदान के दिन एक्टिव रहें और आपके मतदाता को घरों से निकालकर मतदान केंद्र तक पहुंचाएं और वोट दिलाकर उन्हें वापस भेजें। तो देखिए चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मतलब कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं कि सर ने छोटी छोटी चीजें भी अगर जोड़ाई तो वो भी 5 करोड़ से ऊपर जा रहा है। अगर बेसिक चीजें भी अगर जोड़े तो जो 5 करोड़ से कम का। देखिए तो चुनाव के प्रबंधक जो है और जो चुनाव के विश्लेषक हैं वो मानते हैं कि प्रति मतदाता 30 रुपए का वोट गिरता है, भले वोटर की जेब में कुछ नहीं जाता है लेकिन प्रबंधन में खर्च गिरता है। और यह तब गिरता है जब आपके पास पॉलिटिकल पार्टी का झंडा होता है। यहाँ तो आपके पास झंडा नहीं है, इसलिए झंडा खर्च जो है अधिक गिर सकता है जी। तो फिलहाल के लिए बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ अब आप हमारे साथ ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।